नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी की हिमाचल की अफसरशाही को दो टूक, टोपी की राजनीति से निकले बाहर। दिल्ली दरबार पहुंचे सुक्खू के 4 मंत्री, सुधीर शर्मा और धर्माणी भी दिल्ली में ही डटे। हिमाचल के सीएम को मारने की धमकी, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने जारी किया पत्र, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने की चेतावनी। जयराम का तंज, कांग्रेस ने विधायकों की नाराजगी से बचने को बना दिए सीपीएस। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संभाला कार्यभार, बोले सीएम जो भी जिम्मेदारी उन्हें देंगे उनका निर्वहन किया जाएगा। मौसम ने बदली करवट, अटल टनल के पास बर्फबारी का दौर शुरू, भारी संख्या में पहुंचे सैलानी। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी ने दिल्ली में हिमाचल के अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक G20 सम्मेलन को लेकर हुई है। इस बैठक में पीएम मोदी ने हिमाचल की अफसरशाही को टोपी की राजनीति पर खूब खरी खोटी सुनाई। दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लेने गए हिमाचल के अधिकारियों को पीएम ने कहा कि टोपी की राजनीति से बाहर निकलें और समय के साथ अपने में बदलाव लाएं। पीएम ने मुख्य सचिवों के सम्मेलन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विषय को लेकर चल रही चर्चा के दौरान अफसरशाही को ये खरी सुनाई है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप में बदलाव लाने और चीजों को मॉडिफाई करके उसकी ब्रांडिंग करने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हिमाचल के अफसर टोपी राजनीति से कभी भी बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। हिमाचल में कैबिनेट विस्तार के बाद सुक्खू सरकार के 4 मंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। ये मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह, चंद्र कुमार और रोहित ठाकुर। बताया गया कि ये मंत्री पार्टी हाईकमान का आभार जताने गए। दूसरी तरफ मंत्री पद न मिलने से खफा सुधीर शर्मा और राजेश धर्माणी भी दिल्ली में ही डटे हुए हैं। सीएम सुक्खू भी दिल्ली में ही है। हालांकि उन्होंने रविवार रात को ही शिमला पहुंचना था, लेकिन कुछ नेताओं की नाराजगी को देखते हुए वे अभी दिल्ली में ही रुके हुए हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को जान से मारने की धमकी मिली है। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने पत्र जारी कर ये धमकी दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पन्नू ने सीएम को राहुल गांधी की 19 जनवरी को हिमाचल में प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी है। पन्नू ने कहा है कि इससे पहले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी हिमाचल में संत भिंडरावाले के बैनर और पोस्टर बैन किए थे। पन्नू ने चेताया कि यदि यही रास्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनाया तो उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिमाचल पंजाब का हिस्सा है और शिमला खालिस्तान की नई राजधानी बनेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में सुक्खू सरकार के फैसलों और सीपीएस की नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमकर तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि 6 सीपीएस की नियुक्ति तो कांग्रेस ने इसलिए कर दी ताकि कोई भी विधायक कहीं भाग न जाए। वहीं उन्होंने कहा कि 6 सीपीएस की नियुक्ति से प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है। वहीं उन्होंने सुक्खू सरकार पर बदला बदली की साजिश के साथ लोकतंत्र में तानाशाही के आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि महंगाई पर हो हल्ला करने वाली कांग्रेस की आज सरकार बनते ही लोगों पर आर्थिक बोझ डालना शुरू कर दिया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री बने शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद सचिवालय में कुर्सी संभाली। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज का दिन उनके लिए भावनात्मक है, क्योंकि ये वही सचिवालय है जहां पर उनके पिता 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बैठते थे। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश हित में काम करेगी, सभी वर्गों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। सीएम जो भी जिम्मेदारी उन्हें देंगे उनका निर्वहन किया जाएगा। बार बार मौसम की दगाबाजी के बाद सोमवार को हल्की राहत मिली है। अटल टनल रोहतांग के पास बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते पर्यटकों की हलचल भी तेज हो गई। पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों की सहायता के लिए मोर्चा संभाल लिया है। अटल टनल और लाहौल की तरफ गए पर्यटकों को वापस मनाली की ओर भेजा जा रहा है। वहीं लाहौल स्पीति में भी ताजा हिमपात हुआ है, जिससे घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के पास बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया है। इसके अलावा मनाली के आसपास की ऊंची चोटियों में भी हिमपात शुरू हो गया है।
रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।